Good morning, dear students. Dear students, today we are going to cover last chapter of organic chemistry, that is organic compounds containing nitrogen. तो बेटा डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड अल्काइल अमाइन. ठीक है, एंड एलिफेटिक अमाइन उनको बोलेंगे या अल्काइल अमाइन. If aromatic ring, that is the benzene ring, is attached to that of the NH group, then that is called aromatic amines. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे कि व्हाट आर प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइंस क्या होते हैं. ठीक है, इफ वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन NH2 group, then that is called 1 degree amine. If 2 NH, यदि दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं अल्काइल ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन. एंड इफ 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप, देन दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अमाइन. इसको हम 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे. राइट, नाउ नेक्स्ट है बेटा मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन. तो सबसे पहले हम मेथड करेंगे बेटा इसमें रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. जो रिप्लेसमेंट ऑफ NO2 ग्रुप होगा उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल RNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे. ठीक है, देन इट फॉर्म RNH2. So that is called amine. ठीक है, similarly if I take aromatic benzene ring, R की जगह benzene ring हम देंगे in the presence of H2, then it form ArNO2. Understand? So that are the methods of the preparation of the aromatic amine and aliphatic amine, replacement of the NO2 by H2. ठीक है, सो नेक्स्ट है बेटा हाउ वी प्रिपेयर द. आगे हम मेथड करेंगे कि हॉफमैन मेथड. ठीक है, हॉफमैन मेथड से कैसे हम अमाइंस की प्रिपरेशन करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले बेटा अगर किसी भी अमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की जाएगी तो उसमें आपको पता है कि 1 डिग्री बनती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है. सो जो फ्री अमाइन ऑब्टेन होगा, वो फ्री अमाइन तभी ऑब्टेन हो सकता है जहां जो सॉल्ट बनेगा, अमोनियम का जो सॉल्ट बनेगा उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे तो हमें फ्री अमाइंस मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एग्जांपल लूं, NH3 को कन्वर्ट करना है हमें प्राइमरी अमाइन में NH3, तो इसकी रिएक्शन हम सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे. ठीक है, देन फॉर्म RNH2 प्राइमरी अमाइन. ठीक है, तो यहां पर बेटा सॉल्ट बनेगा पहले RNH3 into X, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अमोनियम का सॉल्ट बनेगा. ठीक है, फिर जब हम इसकी रिएक्शन, ये जो अमोनियम का जो सॉल्ट बनेगा, जब इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे NaOH के साथ, देन फॉर्म प्राइमरी अमाइन NH2 प्राइमरी अमाइन. अंडरस्टैंड? प्लस NaX and H2O, NaX H2O. ठीक है, so you can take another examples. और ये प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अगर इसकी रिएक्शन बेटा सिंपल अल्काइल हैलाइड से लेगा और अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, HI इज मोर एक्टिव देन HBr देन HCl. ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर साइज है.
ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे R NH3 पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा X नेगेटिव। तो यहाँ पर R2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से भी R जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आप स्मॉल बेस के साथ कराएंगे N2H के साथ, देन इट फॉर्म R स्कैंडियम। तो बेटा ये स्टूडेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है कि अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, then primary amine is formed, and if alkyl halide is taken into excess quantity, then quaternary ammonium salt is the major product, ठीक है। if alkyl halide taken in excess quantity, then quaternary ammonium salt is the major product. Is the major product. नेक्स्ट मेथड है बेटा, अगर हम नाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर बेटा इसकी रिएक्शन हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और मर्क्यूरिक सोडियम mercury in the presence of sodium, Na in the presence of sodium, in the presence of alcohol C2H5OH और lithium aluminium hydride, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करेंगे तो बेटा इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो RCH2NH2 1 degree amine is the product. नेक्स्ट है बेटा 4 बाय, ये सारी रिडक्शन रिएक्शंस चलेंगे बाय रिडक्शंस ऑफ अमाइड। अगर हम अमाइड की रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, देन अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें एक कार्बन लेस आएगी बेटा, RC≡ONH2। तो इस मेथड में बेसिकली क्या होगा, एक कार्बन एटम जो रिएक्टेंट है उससे कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्रेजेंस, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in the presence of H2, then इससे प्रोडक्ट बनेगा NH2। So these two reactions are very important reactions, ठीक है, तो kindly note down these reactions। Next है बेटा
Next two method that is called Gabriel-Thalamide synthesis of the primary amine. Very very important action. Gabriel-Thalamide synthesis. So बेटा ये जो Gabriel-Thalamide synthesis होते हैं that are used to prepare the primary amines. ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन इससे नहीं बनते। सो बेटा ये क्या रिएक्शन है, बेसिकली इसमें सबसे पहले थैलेमाइड की रिएक्शन होगी। in the presence of KOH. तो इससे बनेगा बेटा पोटाशियम थैलेमाइड, पोटाशियम थैलेमाइड। नो जब इसकी रिएक्शन बेटा और अल्काइल हैलाइड्स के साथ होती है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन बेटा क्या होगा, ये जो के ग्रुप है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं, इसको नोट कीजिए। अगले स्टेप में बेटा इसमें हम बेस डालेंगे, तो क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड A पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड A पॉजिटिव, क्योंकि आपने NaOH डाला, ठीक है, प्लस R NH2. So 1 degree amine is the major product. So dear student, so this reaction is used mainly used to prepare the primary amines. ठीक है, so सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, गैब्रियल थैलामाइड की पोटाशियम थैलामाइड, ठीक है, पोटाशियम थैलामाइड ने फिर किसके साथ रिएक्शन की, अल्काइल हैलाइड के साथ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, देन उसने फिर उसमें बेस डाला हमने और उससे बन गया हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो दिस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्राइमरी अमाइन। सो डियर स्टूडेंट, kindly note down this important reactions. So dear student, this reaction basically ये जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, this reaction is used to prepare the primary amine. For aromatic amine, this reaction cannot be used और secondary और tertiary amine इससे नहीं बनेंगे। एरोमेटिक अमाइन इससे इसलिए नहीं बनेंगे बिकॉज जो एरोमेटिक हैलाइड है, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Understand? And why the aryl halide do not, why the aryl amine do not prepare by this reaction? Because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reactions. Next है बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड।
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जी, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होता है, डिग्रेडेशन होती है कार्बन एटम की, ठीक है। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड आने से ऑब्वियस सी बात है इसमें ब्रोमीन भी होगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो बेटा इस रिएक्शन में हम लेंगे अमाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 in the presence of Br2 and strong base like NaOH। तो बेटा यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहां से ब्रेक हो जाएगा एंड इट फॉर्म R NH2 only। प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस NaBr plus H2O। So this reaction is called Hofmann bromide degradation। अब degradation क्यों बोला बेटा इसको? This method is called Hofmann bromide degradation method because in this case एक कार्बन जो है वो लेस हो रही है, डिग्रेड हो रही है। So that's why this method is called Hofmann bromide degradation method। So kindly note down this important reaction। मैंने आपको जो रिएक्शंस आज करवाई हैं, एक तो गैब्रियल टाइमाइड रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमाइड्स डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइंस, ठीक है। एंड एक मैंने रिएक्शन करवाई थी नाइट्राइल से आपने कैसे प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन करनी, दैट रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। एंड हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें बेसिक करैक्टर की बात करें, ठीक है, बेसिक करैक्टर, अब मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस आपको करवा रहा हूं, तो बेसिक करैक्टर की हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में, ठीक है। तो बेसिसिटी बेटा इसमें दो तरह की बेसिसिटी होती है, तो इसमें इफेक्ट आएंगे सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, एंड दूसरा इफेक्ट इसमें आएगा स्टीरिक फैक्टर, और एक आएगा इसमें इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। तीन तरह के फैक्टर आएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की हम करें, ठीक है। तो बेसिकली बेटा अगर हम इसमें बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर देखें, बेसिक ऑर्डर क्या होगा बेटा, जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकते हैं, दैट आर मोर बेसिक, ठीक है। तो अगर हम इसमें बेसिक ऑर्डर देखें, अगर हम इंडक्टिव फैक्ट के ऊपर देखें, इंडक्टिव, अब इसमें बेटा दो फेज होंगे, एक गैसियस फेज होगा, एक सॉल्यूशन फेज होगा, ठीक है। तो गैसियस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट की हम देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मींस प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। अगर हम सिंपल गैसियस फेज की बात करें, इन द गैसियस फेज 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइन which is more basic than 1 degree amine, because beta more is the alkyl group, more is the basicity of that amine group, because ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, लोन पेयर की टेंडेंसी को डोनेट करने की इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन, अगर 3 अल्काइल ग्रुप है CH3 CH3 CH3, तो तीनों प्लस आई इफेक्ट है, मोर बेसिक फैक्टर, ठीक है। अगर इसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, और इफ तो देखिए ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर इन गैसियस फेज, बट इन सॉल्यूशन फेज बेटा, बट इन सॉल्यूशन फेज ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी समथिंग डिफरेंट। तो
ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सॉल्यूशन फेज क्या होगा बेटा, 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक, ठीक है, देन सिंपल मिथाइल 1 डिग्री, देन टर्शियरी अमाइन, and which is more than simple NH3, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं अगर जो R ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर ये इथाइल ग्रुप है तो उसका ऑर्डर होगा CH3 ट्वाइस NH, CH3 NH2, CH3 thrice NH3। ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अगर ये CH3 ग्रुप रिप्लेस होता है किससे, इथाइल ग्रुप है, तो C2H5 ट्वाइस NH, नो डाउट कि सेकेंडरी आएगा, लेकिन उसके बाद फिर टर्शियरी आ जाएगा C2H5 and C2H5 NH2 which is more than no। अब बेटा इसका जो मेन रीजन है, दो रीजन हम इसमें करेंगे। ये है सॉल्यूशन फेज में बेसिसिटी ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन आता है। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में, 1 मार्क में ये ऑर्डर आया था, ठीक है, पता नहीं ये दिए थे, ये एक ऑर्डर पूछा था उन्होंने, करेक्ट ऑर्डर किया बेसिसिटी का। अब इसके रीजन दो है बेटा। सबसे पहले इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो पहले हम करेंगे बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट। अब बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट में हम करेंगे, यू नो दैट कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और भी सिंपल प्राइमरी अमाइन। अब बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा? सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिकली जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन में क्या होगा बेटा, greater is the stability of substituted ammonium cation form, stronger is corresponding amine as a base, tertiary amine is less hydrated। अब बेटा यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है, ये लेस हाइड्रेटेड होगा, एंड ये क्या होगा बेटा, मोर हाइड्रेटेड होगा इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, इसमें सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और इसका जो अमोनियम आयन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये अमोनियम आयन लेस स्टेबल होगा, ठीक है। सो सॉल्वेशन लेस हाइड्रेटेड, टर्शियरी अमाइन इज लेस हाइड्रेटेड देन प्राइमरी अमाइन। सो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अगर हम इस सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर देखें बेटा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अंडरस्टैंड, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होंगे, इट मींस दैट is less hydrated। तो यहां पर अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री व्हिच इज मोर देन 3 डिग्री बेसिसिटी ऑर्डर, यह आना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन फेज, ठीक है। एंड सेकंड फैक्टर है स्टीरिक फैक्टर। तो स्टीरिक फैक्टर क्या है बेटा, 1 डिग्री यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर होगी, यहां पर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिकॉज़ देयर इज ए क्राउडिंग, ठीक है, मोर इज द क्राउडिंग, लेस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन दैट केस there is no such crowding and there is more hydrogen bonding। So due to these 3 effect, inductive effect, solvation effect and steric factor, it has been decided that secondary amine is the more basic than tertiary than primary in case of ethyl amine, ठीक है। अगर हम मिथाइल अमाइन की बात करें तो मिथाइल अमाइन में सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी और फिर सिंपल अमोनिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन हर बार 2 या 1 मार्क्स में हमेशा पुट किया जाता है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में पुट किया जाएगा तो रीजन पूछेंगे, ठीक है, अगर 1 मार्क में पूछ लिया तो इनका ऑर्डर पूछेंगे।
ये डेफिनेटली आता है एग्जाम में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट आई टॉट यू इन दिस क्लास। ठीक है, होपफुली आज आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसकी जितनी भी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने आप करोगे प्रिपेयर। ठीक है, उसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो, तो हम उसमें देख लेंगे उनकी रिएक्शंस। कुछ एक रिएक्शन इसमें बसती हैं अभी। ठीक है, तो बेसिक आपको अमाइंस के बारे में ज़रूर यहाँ पर कंसेप्ट पकड़ में आए होंगे कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमाइंस एंड इसकी जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो अच्छे से समझा होगा। So that's all for today, students. In the next video, we will discuss the remaining portion of this chapter and start the new chapter, that is biomolecules. ठीक है, तो जो बायो के स्टूडेंट है वो बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने पहले पढ़े होंगे। ठीक है, वो एक बार देख के आएंगे, और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यू टॉपिक है, तो ऑब्वियसली बात है आपने इसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।